क्या मंदिर बनाना है? इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाएगा? रोड कौन बनाएगा? अस्पताल कौन बनाएगा? स्कूल कौन बनाएगा? इट इज नॉट द वर्क। अभी फिच ने रेटिंग जो है उसकी घटा के 5.2 से 4.5 की है, भारत की 5.5 से 6.2 की है। ये अंतर हो रहा है कि कैसे हम जी और आप जी जाते हैं तो उसकी बजाय गरीबों को नहीं तकसीम कर दिया जाता अब है। बताइए। बकरा बन जाएगा, बकरे की तरह नहीं आने लगेंगे। डिबेट इस स्तर की हो जाएगी। बोलिए मैंने बोलिए सोचा बोलिए नहीं था। बकरे ये कितना ये बोल नहीं सकते, वेद पढ़े, इस्लाम आप से बताओ खारिज हो बली है कि नहीं? और उसके बावजूद कोर्ट कर रहे हैं हिंदू धर्म में बली है कि नहीं? ठीक है ये नमस्कार दोस्तों, आज की बहस बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो कि है स्पेसिफिकली राम मंदिर और जो दिवाली पे हम लोग जो हिंदू लोग मनाते हैं उसमें किस तरह के ट्रेडिशन होते हैं, वो सही हैं गलत हैं। साथ में इसमें हम भाग लेने वाले हैं सिद्धांत त्रिवेदी जो कि बीजेपी प्रवक्ता, और मौलाना साजिद रशीदी जो कि मुस्लिम पक्ष रखेंगे, साथ में विवेक श्रीवास्तव जो कि हैं कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता। तो देखते हैं बहस। ये दीपावली इसलिए खास है क्योंकि बीजेपी ने एक वादा करा, आज वादा नहीं करा, 1990 में एक वादा करा कि हम आएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और आप लोग आगे एक और सवाल लगाते थे जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तिथि नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख आ गई, 22 जनवरी 2024 को रामलला का भव्य दिव्य मंदिर बनकर तैयार होगा। तो इस दिवाली एक दीपक आप भी जला देंगे? देखिए, अब मैं महंत जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। एक दीप जलाओ बच्चों, पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, खुद पास हो जाओगे। अगर बीमार पड़ते हो फिर एक दीप जला लो, अपने आप इलाज हो जाएगा, दवाई और डॉक्टर की जरूरत नहीं है। पुल बनाना है, दीप जलाओ, साइंस अपने आप विकसित हो जाएगी। तो ये 21 लाख दीपक जो जलाए जा रहे हैं, अरे अपने ही राम के नाम पे गरीबों को दे देते तेल तो शायद देश का ज्यादा भला होता। ये गिमिक्स करने से कोई राम कुछ नहीं होने वाला है। 1990 में बीजेपी कहती है हम राम मंदिर बनाएंगे, कोर्ट के अंदर, कोर्ट में केस लड़ा गया, कोर्ट ने निर्णय दिया, कोर्ट का निर्णय सबने माना, मुसलमानों ने भी माना, सबने कहा कोर्ट ने कह दिया चलो फॉलो करो। आप कहां से बीच में आ गए? और आपका काम एज अ पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या मंदिर बनाना है? इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाएगा? रोड कौन बनाएगा? अस्पताल कौन बनाएगा? स्कूल कौन बनाएगा? इट इज नॉट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक टेंपल्स एंड मॉस्क्स। जी सुधांशु त्रिवेदी, देखिए आपत्ति तो है और वो घोर आपत्ति है, और आपके साथी बैठे हुए हैं आपके मित्र, वो कह रहे हैं कि अस्पताल नहीं बनाना चाहिए था, क्या स्कूल नहीं बनाना चाहिए था, और दीपक जलाने से कौन सा उजाला हो रहा है लोगों के जीवन के अंदर? हमने तो कभी नहीं कहा कि दीपक जलाओ और अपने आप साइंस डेवलप हो जाएगी, मगर बचपन से पढ़ा है चरखा चलाओ अंग्रेज भाग जाएगा। एक गाल पे चाटा मारे, दूसरा गाल आगे कर दो, अंग्रेज भाग जाएगा। भाग गया था क्या? ऐसे ही भागा था, ऐसे ही भागा था। मान्यवर, वास्तविकता यह थी कि अगर महात्मा गांधी ने उस चरखे को प्रतीक बनाया था जहां पूरे राष्ट्र की भावनाएं संवेदना के साथ आके जुड़ी और उससे वो एक शक्ति मिली, नैतिक शक्ति, कि अंग्रेजों को भगाने में सफल हुए, उसी प्रकार ये दीपक एक प्रतीक है जहां से सभी के मन में एक ज्योति उत्पन्न होती है कि वो खड़े हो राष्ट्र के लिए। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो अभी महंत जी कह रहे थे ना, कुछ लोगों को दीपक की रोशनी नहीं अच्छी लगती, उनको अंधेरा ही अच्छा लगता है, जिनके लिए रामचरितमानस में कहा गया, शब्द से न लिया जाए, सहज पाप प्रिय तामस देहा। जिनके मन में पाप होता है उनकी सहज प्रवृत्ति तामसी वैसे ही होती है। यथा उल्लू कही तम पर नेहा, उल्लू मतलब उल्लू की जैसे आसक्ति अंधेरे की तरफ होती है, कभी दीपक की तरफ नहीं होती है, वैसे कुछ लोग हैं सिर्फ अंधेरा देखते हैं। अब मैं जवाब देता हूं। इन्होंने बड़ा वाजिब सवाल किया कि राम मंदिर बनने से क्या हुआ था। जनाब, राम मंदिर ऐसे नहीं बना है। जब राम मंदिर बना है उससे पहले 4 करोड़ गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला है। उसमें 3 करोड़ महिलाएं हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं, जिनका रजिस्ट्री में नाम लिखा हुआ 2014 से पहले गरीब वर्ग की 3 करोड़ महिलाएं ऐसी नहीं थी जिनका नाम उसमें लिखा हुआ हो। और आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर, 37 किलोमीटर पर डे की रोड बन रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में हम इस समय नंबर 1 के देश हैं, अमेरिका के से ज्यादा इन्वेस्ट। अब आइए, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्थाएं सुन लीजिए, 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने हैं, 3रे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बने हैं, अरे चांद क्या छूते कोने को छूने वाले देश बने हैं। उसके बाद जाके यह राम मंदिर बोलते जाएंगे आप लोग, और मैं आप बोल रहे थे, मैंने बीच में नहीं बोला, क्या हम चांद पे नहीं गए? आप भी बोल रहे थे। जाके बच्चों से कहता हूं चेक करिए, चाइना इकोनॉमिक रिसेशन में है।
अभी फिच ने रेटिंग जो है Yes, yes. उसकी घटा के 5.2 से 4.5 की है, भारत की 5.5 से 6.2 की है। ये अंतर हो रहा है कि कैसे हम जी करके जी जी दिखा जी रहे हैं और आप करके अब दिखा आप रहे हैं। जी 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 एक लाइन जी जी मतलब 10 सेकंड पूरी और बात तो नहीं कर पाए। देन विवेक एक लाइन I'll come to एक you. लाइन आज की दिवाली क्यों अलग है? ये दिवाली आखिरी दिवाली है। क्योंकि 2024 क्योंकि का चुनाव आखिरी आ रहा है। दिवाली क्यों है? क्योंकि भगवान राम के श्री राम लला विराजमान के भव्य मंदिर में स्थापित होने से पहले की अंतिम दीपावली है। क्यों अंतिम दीपावली? मैं क्यों कह रहा हूं यह दीपावली इसलिए महत्वपूर्ण है? आपने कहा पहली दिवाली नहीं थी। हां, किसी जमाने में ताला लगा था। जब हम लोग बचपन में नारा लगाते थे, लोकतंत्र की देखो शान, बंदी बने हुए भगवान। फिर उसके बाद ताला खुला तो हम लोग कहते थे तेरे भी जो मंदिरों पे प्रतिबंध लगा हो तो हिंदू कहलाना हमें छोड़ देना चाहिए। यह स्थिति थी। उसके बाद टाट के छप्पर में रहे भगवान राम, और वो भी अगर फट जाता था तो कोर्ट जाना पड़ता था। और उसके बाद श्री राम लला विराजमान इस केस में खुद पैरोकार थे। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, वन ऑफ द रिस्पोंडेंट फॉर श्री राम लला विराजमान। मैं दुनिया में चुनौती से कहता हूं, हमारे ही भगवान एकमात्र हैं जिन्होंने कोर्ट में खड़े होकर अपना मुकदमा खुद लड़ा है और पूरी मर्यादा के साथ, सारी कानूनी वैधताओं के साथ अब जाके मंदिर वो बना है। इसलिए मैं कहूंगा एक वो भी दिवाली थी जब उजड़ा हुआ गुलशन था, रोता हुआ माली था। आज महका हुआ गुलशन है, बजती हुई ताली है। एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है। आप बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बाबरी मस्जिद हलफनामा को दिया नहीं था, कहा। मस्जिद नहीं टूटने उसने दूंगा। कहा था गोली डिस्प्यूटेड चलाने की तो बात ही नहीं थी। विवादित ढांचा, और ये बाबरी मस्जिद कहते हैं। गोली चला, सुप्रीम कोर्ट मैं का तो मजाक बाबरी आप मस्जिद उड़ाते हैं। आज भी कहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा डिस्प्यूटेड मैं बाबरी मस्जिद आज भी कहता हूं। बाबरी मस्जिद मेरी आस्था है बाबरी मस्जिद, और इतना आप ही रोक नहीं। नहीं सकते। आपका ये तो संविधान नहीं इजाजत वास्ता देता है। मुझे। वो तो राम जी मेरे के जन्म संविधान भूमि में मुझे इजाजत नहीं है। वहां से आप बाबर ने ऐसा क्या करा? है। बाबर ने ऐसा क्या मेरे लिए करा कि आज भी उसमें बाबरी आस्था मस्जिद है। है? राम अभी राम सुनिए, रमीश जी, कमाल की बात ये है। अभी बहुत ज्ञान दे रहे थे कि इतने दिए जलाए, वो तेल गरीबों में क्यों नहीं बांट देता। अभी देखिए, मैं पूछूं ये बकरे काटे जाते हैं तो उसकी बजाय गरीबों को नहीं तकसीम कर दिया जाता अब है? बताइए। बकरा बन जाएगा, बकरे क्रम में आने लगेंगे। आप बात डिबेट इस नहीं बोल स्तर रहे। की हो जाएगी। बोलिए, मैंने बोलिए, सोचा बोलिए नहीं था। बकरे को। ये कितनी बोलिए, बोलिए। कितनी गिरी हुई स्तर की बात एक है। सेकंड, एक सेकंड। बकरे काटने क्या हो गया? ठीक है, ठीक भाई साहब, तेल अरे जलाएंगे, डिबेट राम मंदिर सुनिए, पे है। दिए बकरे जलाएंगे तो काटने कहेंगे का वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो उसका तेल। आप और यहाँ आप बकरे नहीं कहेंगे काटे जाते बकरे काटेंगे तो ये हिंदुओं में बकरे नहीं काटे जाते। दोनों बराबर की बात है। हिंदुओं में गाय की गलत बलि बात नहीं दी मत जाती। करिए। चलिए। हिंदुओं में बकरे की बलि नहीं दी जाती। नहीं, बताओ आप। सवाल आप क्या बकरे काटने की बात सवाल करते तो हो? इनसे था। आपको नहीं, अपनी क्योंकि आस्था का पता नहीं। क्योंकि आपको बार बार वैदिक क्योंकि इस धर्म का चर्चा पता में नहीं। आपको 2 से वैदिक 3 धर्म बार की जानकारी नहीं है। एक सेकंड इस चर्चा में वैदिक 2 से धर्म में बकरों की गाय की बलि दी अरे जाती है। एक आज सेकंड भी। आप कहाँ लिखा है? बताओ। कोई बलि नहीं बताओ कहाँ जाती। लिखा है? कोई कोट बलि करो। नहीं जाती हमारे ये बहुत नहीं उल्टा लिखा सीधा है। बोलते हैं। नहीं लिखा है। बलि नहीं जाती हमारे। बलि नहीं कौन से मंडल बलि में, नहीं। कौन सा आप मना कर कौन सा लिखा? दो। बोलिए। आप मना कर दो, बलि नहीं है। फालतू फंड में वैदिक कहीं धर्म भी में कुछ बलि भी नहीं, बोल- मना कर दो। कोट करिए। मना करो। कहाँ लिखा है? मना करो, बिल्कुल आप नहीं बलि होता नहीं था। है। क्या कहीं बात वेद आप में नहीं करते लिखा हैं? हुआ है। झूठ पे फालतू झूठ, में झूठ पे झूठ। झूठ पे 10 झूठ साल बोलते हो चले गए इनको जाते हैं। झूठ बोलते और हुए। सुनिए एक बात सुनिए। 10 साल हो गए इनको झूठ बोलते हुए। मौलाना साहब, आज एक भी मिनट, बैठ के एक झूठ मिनट, बोल रहे हैं। एक मिनट विवेक आज भी बैठ के मौलाना झूठ साहब, बोल रहे हैं। शांत शांत अब शांत होइए। दस मौलाना साल से साहब झूठ सुनिए, बोल रहे हैं। आपने वेद पढ़े? बोलिए वेद पढ़े? आप मुझे सिर्फ अरे इतना वेद पढ़े कि नहीं बोलो? धमकाओ नहीं। सुनिए, इसलिए धमकाओ नहीं। क्योंकि ये बोल नहीं सकते धमकाओ वेद नहीं। पढ़े, आप इस्लाम से बताओ खारिज हो बलि जाएंगे। है कि नहीं? और उसके बावजूद कोर्ट कर रहे हिंदू हैं। धर्म झूठ में इनका बलि साफ है कि है। नहीं? ठीक है, ये हिंदू धर्म में बलि है कि नहीं? हिंदू धर्म में पढ़ा है। हिंदू धर्म में बलि है कि नहीं? इतना सारे लोग जानते हैं हिंदू ठीक धर्म है, में आप बलि सुधांशु नहीं आप जाती बड़ी है। सुधांशु का सब लोग जानते हैं हिंदू धर्म में बलि दी जाती है। बोल नहीं पा रहे कि उन्होंने पढ़े। अरे फिर मैं ऑडियंस के पास सब बचकाना और बेहुदा बयान है कि जब मामला हाई कोर्ट में जाता है तो सेशन कोर्ट की प्रोसीडिंग के साथ जाता क्या है, झूठ सुप्रीम बोल रहे कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग के साथ जाता है। ऐसा नहीं कि हवा में एकदम से सुप्रीम कोर्ट बोल देता है। इसलिए मैं आपको लगातार कोर्ट के जजमेंट कोट कर रहा था। 2019 का भी जजमेंट कैसे हुआ? जब 2010 का जजमेंट इस आधार पे आया हाई कोर्ट का कि 2003 में वहां खुदाई करवाई गई, एक सबूत निकला, उसके आधार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जजमेंट है क्या? ये बोलो, आधार मत बोलो, जजमेंट क्या है? 140 क्या जजमेंट? बोलो क्या है? एक सेकंड एक है कि मंदिर ही बनेगा, बस हो गया। कोर्ट का मंदिर वहां है। ये सही ये मस्जिद आपकी कोई चीज ये नहीं बोलेंगे। बस ये जजमेंट है। बिल्कुल सही, बिल्कुल 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 सही, नमस्कार कर लो भाई साहब, सब हाँ, बिल्कुल। हाँ सही है, बिल्कुल सही, ये सही है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नहीं नहीं, आपको प्रणाम करना है। आपने इनको प्रणाम करा, अच्छी बात है। नमस्कार कर लो। सर अच्छा एक सेकंड, लेकिन देखिए बार बार बोला गया, वो बार बार बोला गया जजमेंट क्या है, जजमेंट क्या है? सुधांशु त्रिवेदी ने एक लाइन में जवाब दिया, एक लाइन में जवाब दिया, जजमेंट यही है कि रामलला विराजमान अयोध्या में थे, हैं और रहेंगे। ये है जजमेंट, खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं है जजमेंट।
अब कौन कहां था, कौन किसने मस्जिद बनवाई, बाबर कहां से आया, बाबर कौन था, यह कहानी खत्म हो गई। आप 2024 से नया अध्याय इस देश में शुरू होता है और वो अध्याय है रामलला का मंदिर। और अब किसी को टेसुओं बहाने हैं, आंसू बहाने हैं, बहाता रहे, लेकिन रामलला विराजमान हो गए हैं और अगले 100, 200, हजारों सालों तक वहां पर रामलला ही विराजमान रहेंगे, क्योंकि सत्य के तथ्य बड़े मजबूत होते हैं। चाहे झूठ कितना भी बड़ा हो, लेकिन सत्य को डिगा नहीं सकता। यही है रामलला का मंदिर। सीधी सी बात यह है, बस इसके आगे, क्योंकि बार बार जजमेंट क्या है, जजमेंट क्या है, विषय वो नहीं है। दोस्तों, देखा आपने किस तरह से सुधांशु त्रिवेदी ने हर सवाल का जवाब दिया, और साथ में जो सवाल किया गया मौलाना द्वारा के, और साथ में विवेक श्रीवास्तव द्वारा के, जो दिए जलाए जाते हैं दिवाली पे, उस तेल को बांट दीजिए तो शायद गरीबी दूर हो जाएगी, गरीबों के काम आ जाएगा। लेकिन उसी तर्क में जब सुधांशु जी ने बोला कि अगर आप बकरों को ना काटें तो क्या होगा, वो भी तो एक अच्छी पहल है, उस पैसे से आप दान कर सकते हैं। पर वही है, तर्क वितर्क की बात है, हर आदमी का अपना तर्क है। बाकी आप समझदार हैं, आप निष्कर्ष निकालें खुद से, कौन सही है कौन गलत है। तो मिलते हैं नई बहस में एक और। धन्यवाद।